मिडिल ईस्ट में महायुद्ध चल रहा है और इस बीच ऐसी खबरें अब सामने आने लगी है, तस्वीरें सामने आने लगी है कि हिंदुस्तान भारत में भी एलपीजी गैस की किल्लत होने लग गई। 30% सप्लाई कम हो चुकी है गैस की। अगर आपके गैस का सिलेंडर खत्म होने वाला है तो आप तुरंत भरवा लीजिए, क्योंकि ये युद्ध तो खत्म होने वाला है नहीं और गैस की सप्लाई बाधित होती हुई दिखाई देने वाली है। इस आज विशेष रिपोर्ट में मैं आपको यही बताने वाला हूं। नमस्कार, हिंदुस्तान 9 उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार शौरा। भारत के कई बड़े शहरों में इस समय एक चिंताजनक खबर सामने आ रही है। एलपीजी यानी कि रसोई की गैस की भारी किल्लत ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई अचानक ठप हो गई। जी हाँ, ठप हो गई। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि हजारों रेस्टोरेंट या बंद हो रहे हैं या फिर उन्होंने अपना मेन्यू को छोटा कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि भारत जैसे सबसे बड़े देश की सप्लाई पर असर पड़ गया। असल में इसके पीछे सबसे बड़ी वजह मिडिल ईस्ट में चल रहा युद्ध और हॉर्मुज़ स्ट्रेट में बढ़ता तनाव बताया जा रहा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट यानी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते में से एक है। यह वही रास्ता है जहां से दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस की सप्लाई गुजरती है। भारत भी अपनी बड़ी ऊर्जा जरूरतें के लिए मिडिल ईस्ट के देशों पर निर्भर है। जब भी इस इलाके में तनाव बढ़ता है तो इसका सबसे पहला असर ऊर्जा सप्लाई पर पड़ता है। समझ रहे हैं आप? सूत्रों के मुताबिक मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष और समुद्री सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं की वजह से गैस की कई खेप समय पर भारत नहीं पहुंच पा रही। ये जो युद्ध हो रहा है ना, युद्ध के कारण जो है खेप भारत नहीं पहुंच पा रही। यही वजह है कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित हो गई है। दिल्ली में कई जगहों पर होटल मालिकों का कहना है कि उन्हें गैस सिलेंडर समय पर नहीं मिल रहे। कुछ जगह पर तो होटल और ढाबों को अस्थायी रूप से बंद भी करना पड़ा। मुंबई में भी यह हाल है। कई छोटे रेस्टोरेंट ने कहा कि अगर जल्द ही गैस की सप्लाई सामान्य नहीं हुई तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी हाँ, लखनऊ और बेंगलुरु में भी लोगों को गैस सिलेंडर लेने के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। इस संकट पर अगर सिर्फ रेस्टोरेंट पर ही नहीं बल्कि आम लोगों पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कई जगह पर घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी में भी देरी की शिकायतें सामने आ रही। अब सवाल उठता है कि सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कर रही है। सवाल उठने लाजमी है। ऊर्जा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। सरकार गैस की वैकल्पिक सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए दूसरे देशों से संपर्क में है। इसके अलावा गैस कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि उपलब्ध स्टॉक को प्राथमिकता के आधार पर वितरित किया जाए। सरकार यह भी कोशिश कर रही है कि समुद्री रास्तों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि ऊर्जा आपूर्ति पर असर कम से कम पड़े। जानकारों का कहना है कि अगर मिडिल ईस्ट में तनाव लंबे समय तक जारी रहा तो भारत समेत कई देशों पर ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी ऊर्जा आपूर्ति का विविध बनाने की कोशिश की। भारत अब अमेरिका, रूस और अन्य देशों से भी गैस और तेल का आयात करता है, लेकिन फिर भी मिडिल ईस्ट का महत्व कम नहीं हुआ। यही वजह है कि वहां से होने वाली किसी भी बड़ी घटना का असर भारत पर भी दिखाई देता है। फिलहाल उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले दिनों में सप्लाई धीरे धीरे सामान्य हो जाएगी, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक लोगों को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है? सवाल है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी सजाग पत्रकारिता को समर्थन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।